महात्मा गांधी के विचार को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की और इसी का नतीजा है कि देश के लाखों गांवों में स्वच्छता को बेहद गंभीरता से लिया जाता है। तो देखिए, शहर कुछ कहता है में आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसे भारत के साथ पूरे एशिया में सबसे स्वच्छ और सुंदर गांव होने का रुतबा हासिल हुआ है। मेघालय के मावल्यान्यांग गांव पर प्रकृति इस कदर मेहरबान है कि उसे भगवान का बागीचा कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ के स्थानीय निवासी अपने गांव को साफ सुथरा रखने में हमेशा आगे रहते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। हरी भरी धरती, लहलहाती फसल, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, अपराध मुक्त समाज और उच्च साक्षरता दर। अगर किसी गांव में ये सभी एक साथ मिल जाएं, तो कोई क्यों न वहीं बस जाना चाहेगा। मेघालय के मावल्यानांग गांव में आने वाले ज्यादातर सैलानी इसी उम्मीद में रहते हैं कि किसी तरह इस गांव के वासी हो जाएं। मावल्यानांग के प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छता की वजह से उसे यूनेस्को ने भी सराहा है। इस गांव को भारत के साथ साथ एशिया के सबसे स्वच्छ और सुंदर गांव होने का गौरव हासिल है। ये गांव हमेशा साफ सुथरा रहता है। इसकी स्वच्छता को बरकरार रखने में तमाम गांववासी डटे रहते हैं। पढ़े लिखे लोगों से परिपूर्ण ये गांव कई सारी खासियत के लिए सुर्खियां बटोरता रहता है। यहाँ पेड़ की जड़ों से बना अजूबा पुल है, बैलेंसिंग रॉक्स, अनेक दिलचस्प झरने, साफ नदी और आसपास घास का मखमली मैदान मानो भगवान का वरदान हो। इस गांव की चमक में स्वर्ग सा महसूस होता है। मेघालय के मावल्यानांग को 2003 में एशिया का सबसे साफ गांव का खिताब मिल चुका है। साल 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया गया। इस गांव के प्राकृतिक पुल को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। यहाँ की साक्षरता दर 100% है, यानी यहाँ कोई भी निरक्षर नहीं है। इसी का नतीजा है कि यहाँ सभी जागरूक हैं। यहाँ के ग्रामीणों के संस्कार और आतिथ्य के दीवाने विदेशी पर्यटक भी हैं। इस गांव में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। मावल्यानांग को भगवान का बागीचा कहा जाता है। इसके पीछे कई अहम वजह हैं। यहाँ पर प्रकृति और इंसान को एक दूसरे के लिए दोस्त समान व्यवहार करते हुए महसूस किया जा सकता है। प्रकृति के प्रति ग्रामीण सम्मान का भाव रखते हैं। प्रकृति के साथ रत्ती भर भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। प्रकृति की गोद में बसा ये मावल्यानांग सामान्य गांव से बिल्कुल अलग और अजूबा लगता है। साफ सफाई का काफी ख्याल रखा जाता है। प्लास्टिक का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है। कोशिश रहती है कि प्रकृति के साथ कदम मिलाकर चला जाए। यहाँ के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। इस गांव में खासी जनजाति रहती है। ये लोग अपनी संतान के नाम में माता का सरनेम इस्तेमाल करते हैं। कहा भी जाता है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां भगवान वास करते हैं। ये गांव अपराध मुक्त है। पर्यटकों के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया जाता, यानी यहाँ के लोग अनुशासन प्रिय है। खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का ये गांव मेघालय के शिलोंग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। साल 2014 की गणना के मुताबिक यहाँ 95 परिवार रहते हैं। यहाँ सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन है। यहाँ लोग घर से निकलने वाले कूड़े कचरे को बांस से बने डस्टबिन में जमा करते हैं और उसे एक जगह इकट्ठा कर खेती के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं। पूरे गांव में हर जगह कचरा डालने के लिए बांस के डस्टबिन लगे हैं। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सारी सफाई ग्रामवासी खुद करते हैं। सफाई व्यवस्था के लिए वो किसी भी तरह प्रशासन पर आश्रित नहीं है।
सफाई के प्रति जागरूकता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सड़क पर चलते हुए किसी ग्रामवासी को कोई कचरा नजर आता है तो वो रुककर पहले उसे उठाकर डस्टबिन में डालेगा, फिर आगे जाएगा। और यही आदत इस गांव को शेष भारत से अलग करती है। इस गांव में एक बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 80 फीट ऊंची मचान पर बैठकर शिलोंग की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारना। पेड़ों की जड़ों से बने प्राकृतिक पुल जो समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं, पूरे विश्व में सिर्फ मेघालय में ही मिलते हैं। मावल्या नांग में ऐसे नजारे को देखने पर आंखें हैरानी से फटी रह जाती। इस गांव में पर्यटकों की जलपान सुविधा के लिए ठेठ ग्रामीण परिवेश में टी स्टॉल बनाई गई है। यहां सैलानी चाय का आनंद लेते हैं। इसके अलावा एक रेस्टोरेंट भी है जहां लजीज खाने का इंतजाम है। मावल्यानांग गांव शिलोंग से 90 किलोमीटर तो चेरापूंजी से 92 किलोमीटर दूर मौजूद है। दोनों ही जगह से सड़क के जरिए सैलानी यहां पहुंच सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से से हवाई जहाज के द्वारा शिलोंग तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस गांव में जाते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि अपने साथ पोस्ट पेड मोबाइल सिम ले जाएं, क्योंकि पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में प्रीपेड मोबाइल बंद हैं। मावल्यानांग की स्वच्छता, सुंदरता और साक्षरता दर से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गांव का दौरा किया। पीएम मोदी ने यहां स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े कई लोगों को सम्मानित भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।